में मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। किसके बाद जाऊं? इसके घर में रोटी बनाओ। कहीं सिलेंडर के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम साथियों। बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं, डॉक्टर बाबुल आलम। दोस्तों, जैसे कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है आज गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है और हर चीज़ महंगाई की ओर जा रहा है। ये अंधभक्त जिस दिन से पैदा हुए हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि 5,000 रुपया लीटर भी हो जाए तो भी हम गैस सिलेंडर लेंगे, तो आज देखिए हिंदुस्तान की हालत देखिए। और अभी बोल रहे हैं 500 रुपया पेट्रोल भी हो जाएंगे तो भी हम लोग मोदी को वोट देंगे। अरे वोट तुम किसी को दो, लेकिन अनभक्ति मत करो। इतना अनभक्ति कि मैंने 5,000 टका लीटर भी हो जाए तो भी आप पेट्रोल लोगे, किस तरह से बोल रहे हैं। देखिए आज पेट्रोल, डीजल, उसके बाद गैस सिलेंडर। आज गैस सिलेंडर का हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल क्लास आदमी के बारे में सोचते हैं, गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं। अब देखिए लाइन पर लगा रहता है आदमी घंटों। आज देखिए कितना क्राइसिस हो गया है। जो गैस सिलेंडर आज मिल नहीं रहा है, सुबह 4 बजे भोर लाइन पर लगता है और 2 बजे 3 बज जाता है, लेकिन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो भी मिलता है तो ब्लैक में मिलता है, जिसमें धंधा बहुत बढ़ गया है। 1,000 का सिलेंडर, 900 रुपये का सिलेंडर 1,800 2,000 में मिलता है, 2,500 में मिलता है। देश का ये हालत है आज। तो ये व्यवस्था क्यों, ऐसा व्यवस्था क्यों? यही अंधभक्ति के कारण। जो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, वोट दीजिए, नेता किसी को भी बनाइए, लेकिन ईमानदार बनाइए, जो कि नेता लायक हो। आप वीडियो में देखिए किस तरह से ये बोल रही है, सुनिए पूरा। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले। 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट किसके बाद जाऊं? इसके घर में रोटी बनाओ। कहीं सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी तो कहीं लोगों ने हंगामा किया। अब सप्लाई कम आ रही है, जैसे पहले बड़े बड़े लोग 500-600 500 के आ जाते थे, 300 का। तो सरकार से मेरा सवाल यह है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है परेशान हो रहे हैं। मान के चलिए आप एक गैस सिलेंडर का ही बात लेते हैं। 4 बजे वो लाइन में लगाया, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिला, उसका बाल बच्चा जो है पढ़ने जाएगा, टिफिन बनाना है, उसको खाने पीने का सामान तैयार करना, फिर उसके बाद रोजगार में जाना है, तो उसको गैसे नहीं मिलेगा तो वो कैसे बनाएगा? टाउन में तो वो सब इंतजाम होता नहीं है चूल्हा चाकी का। टाउन में जो मीडियम क्लास के लोग जो हैं वो जल्दी कहीं जा भी नहीं सकते हैं। क्यों? कि उसको जो हमेशा एक 10 बाय 10 का रूम मिलता है, उसी में काम करना पड़ता है। तो वहाँ कहाँ पर आग जलाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे? उसी में उसको गैस सिलेंडर जला के गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि आबादी ही इस तरह से बढ़ा हुआ है देश का। और हम लोगों को सरकार को चाहिए कि ये सब चीज़ों पर खास करके ध्यान दें कि पेट्रोल का दाम कम हो, डीजल का दाम कम हो, खाने पीने का सामान का दाम कम हो, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिले। जैसे 350 रुपया में मिल रहा था गैस सिलेंडर, उसी हिसाब से कर दीजिए। अभी जो है ब्लैक मनी ज़्यादा हो गया, ब्लैक बाजारी ज़्यादा हो गया है। कैसे? मान के चलिए अभी जो है सिलेंडर जो है शॉर्ट हो गया, गोदाम में देखा रहा है कि शॉर्ट है, लेकिन ब्लैक मेल में मिल रहा है, काला बाजारी में मिल रहा है। तो एक तरह का ये अवसर हो जाता है कमाने का। जो काला बाजारी करते हैं उसको अवसर मिल जाता है। कैसे? जैसे नोटबंदी हुआ, लेकिन बैंक का पीछे से नोट बदली हो रहा था। गैस सिलेंडर बंद हुआ है, नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लैक से मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जो मिल रहा है, तो कमाने का मौका किसको दिया जा रहा है? जो कि ब्लैक मेल करता है, जो कि काला बाजारी करता है। बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं ये सब, जो कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है उन लोगों का काला बाजारी करके। 100 रुपया करके बढ़ा तो कितना रुपया हो गया उसका। इसीलिए जो है ये सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। गरीब आदमी पर इसका बोझ मत डालिए, क्योंकि गरीब आदमी जो है रोज़ बेचारा खाने पीने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाता है, उसी को खा के खर्चा करके ख़त्म हो जाता है, बचत कुछ कर नहीं पाता, जिसलिए धीरे धीरे जो है पब्लिक का, आम पब्लिक का हालत ख़राब होता है। ये अंधभक्ति किस तरह से किए? माने चाहे जो भी हो जाए वोट, लेकिन एक ही तरफ जाएगा उसका, वो अंधभक्ति है। नहीं, आप बीजेपी पार्टी में ही दीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के दीजिए। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, विकास हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को, जिसको भी दीजिए, लेकिन ईमानदार नेता को दीजिए। आज जो है सरकार को चाहिए कि व्यवस्था बना के रखे। जैसे कि आप देखिए दूसरे मुल्क में जो है, दूसरे देशों में 1 महीने का जो है पहले से इंतजाम करके चलता है कि आपातकाल आ जाए तो 1 महीना ऐसे ही चला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का देखिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। 1 हफ्ता जंग चला ईरान और इसका, इसराइल का, और हमारा इंडिया का हालत ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है भाई? व्यवस्था क्यों नहीं है? इसके लिए सवाल तो पूछेंगे ना हम लोग आम पब्लिक हैं। आज झेल रहे हैं हम लोग, गैस के लिए झेल रहे हैं, पेट्रोल के लिए झेल रहे हैं, रोज़गार के लिए झेल रहे हैं, बेरोजगारी के लिए झेल रहे हैं, तरह तरह की परेशानियों के लिए झेल रहे हैं। आज जैसे कोई चीज़ आइडेंटिफाई किया जाता है कि बोले किसके लिए मशहूर है, आधार, आपका सबसे ज़्यादा पहचान क्या है? बोले आधार कार्ड। नहीं, अभी सबसे ज़्यादा पहचान अभी हम लोगों को किया जाता है किसमें? लाइन में।
नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, आधार कार्ड के लिए लाइन में लगे, वोटर कार्ड के लिए लाइन में लगे, माने हर चीज़ का काम के लिए आप लाइन में लगी, एनआरसी के लिए लाइन में लगे, हर चीज़ के लिए आपको लाइन में ही लगना होगा। इसलिए यहाँ कतार में हम लोग शुमार किए जाते हैं। तो हम लोग का आदत बन गया है। अब कोई चीज़ का विरोध भी करते हैं तो भी लाइन में लगना पड़ता है, और वो काम हम लोग को हासिल नहीं होता विरोध होने के बाद भी। ये व्यवस्था हो गया है। सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई करती ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है कि पब्लिक का क्या सुविधा होना चाहिए। मान के चलिए आज गैस सिलेंडर का आपातकालीन आ गया है, तो इसका व्यवस्था तो पहले से करना होगा ना सरकार को कि अगर 1 महीना, अगर आज ईरान और इजराइल का जंग हुआ, अगर हमारे इंडिया के साथ जंग होगा तब हम लोग का हालत क्या होगा। इसके लिए तो सरकार को चाहिए ना कि व्यवस्था बना के रखे कि हम लोग महीनों। वीडियो से आपको कैसा लगा कि मैंने मानसिकता लोगों का देखिए कि जो, फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये पेट्रोल हो जाए या डीजल हो जाए या गैस सिलेंडर महंगा हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर लोगों का सोच जा कहाँ रहा। अब देखिए गैस सिलेंडर के लिए लाइन देखिए, लोग किस तरह से लाइन लगे हुए हैं, वीडियो में खुद आप लोग देखिए। और ये थमने का नाम नहीं लेगा क्या? ये कोरोना से भी बड़ी आफत आ गई क्या दुनिया पर? संदीप जी, आपका विश्लेषण निसंदेह चिंतित करने वाला है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी आप अपने ध्यान में रखें, वो है राजनीतिक पक्ष। मुजतबा खामनोई जो हैं, जो नए बने हैं वहाँ पर, वो कोई वेंजुला निकोलस मादुरे नहीं है। आयतुल्लाह खमैनी के बाद जो बिखरा हुआ ईरान था वो और मजबूत हुआ है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने उन्हें चुन लिया है, और ईरान में परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग भी युद्ध से पहले मौजूद थे, जो आज ख़त्म हो गए हैं। ईरान की आवाम से जो ट्रंप ने बगावत की इच्छा अभिलाषा और जो संदेश दिए थे वो फेल हो गए हैं। और ये शिया लोगों का मुल्क है। थोड़ा मैंने जो ट्रेडिशंस उनकी जानी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि शिया इस जीवन के बाद भी नई ज़िंदगी मिलने पर एतबार करते हैं, और मौत उनके लिए शहादत हो जाती है। तो दम तोड़ती इस्लामी जो शासन व्यवस्था थी उसको नया जीवन इस जंग ने दे दिया जो ट्रंप ने। और ये भारत सरकार को समझ नहीं आ रहा है, राजनीतिक पक्ष भारत सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। हम ईरान पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। छठे दिन जाकर विक्रम मिस्री ने अगर शोक संदेश लिखा भी, उसमें लिखा डिमाइस, मौत हो गई आयतुल्लाह खमेनी की, या उनकी हत्या की गई। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उस पर नजर बनाए हुए ईरान, हमारा ना गैस आ पा रहा ना तेल आ पा रहा। ये ढुलमुल नीति में हम फंस गए, आर्थिक संकट में कि नहीं। संदीप जी, एक संदर्भ अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं प्लीज। 1982 में कश्मीर को लेकर के हम अलग थलग पड़ गए थे, बल्कि हार गए थे यूएन में। नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो ह्यूमन राइट कमीशन में जेनेवा में हमारा मामला चला जाता है। हाँ, 1992 की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष हैं जी। सॉरी, आई एम सॉरी, यू आर ऑलवेज करेक्ट, यू आर ऑलवेज करेक्ट। 1992 की बात है। तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में जेनेवा सम्मेलन में जाते हैं। हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे अंसारी जी, मैं उनके साथ राज्यसभा में था, वो सऊदी अरबिया में राजदूत हैं। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर से लिया जाता है और वहाँ मीटिंग होती है। 2 दिन की मीटिंग के बाद मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के प्रस्ताव के साथ हैं, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ईरान उस दिन हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी इज्जत बचती है और हम पॉलिटिकल आइसोलेशन से बचते हैं। तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं, ईरान आपका परंपरागत मित्र भी है। आपने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात की कि राजनीतिक तौर पर हम अछूत नहीं हुए, पर यहां पर एक चीज देखिए, ये बड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत है। ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया। केसी त्यागी साहब 2018-19 में ट्रंप का ही पहला दौर था, पहला कार्यकाल राष्ट्रपति का, उन्होंने दबाव डाला। हम सस्ते में तेल देता था, 50-60 हजार करोड़ रुपए इंडियन खातों में रहते थे ईरान सरकार के, रुपए में हमें तेल देता था, हमने बंद कर दिया।
फिर हमने अब रूस से बंद कर दिया। अभी कहा जा रहा है कहां बंद किया, 20 लाख बैरल प्रतिदिन से हमने 6 लाख बैरल लेना शुरू किया है या इतना घटा दिया। अभी पूछा जा रहा है हमने कब बंद किया। अब रूस कह रहा है भैया धंधा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं उस पर भी 4% फालतू 4% यानी कि $4 प्रति बैरल और ज्यादा लूंगा। ये तो आफत हमने अपने मोल ले ली ना। हाँ। और इसका संदीप जी युद्ध का कितना बुरा असर पड़ते हैं जिसका उल्लेख आपने किया है। आर्थिक तौर पर 1973 में जब अरब इजराइल का हुआ था तो तेल कीमत 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। 1990 में कुवैत पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, तेल कीमत 40% बढ़ गई थी। 2003 में इराक युद्ध हुआ, वैश्विक तेल कीमत $100 के पास हो गई थी, आज फिर 100 के पार हो गई है। यहाँ 200 की बात हो रही है। का जो मिडिल ईस्ट वो मैकेंजी कह रहा है, केसी त्यागी साहब $200 की आशंका जाहिर कर रहा है। वो $200 का आप मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ $30 में ही 16.5 रुपए कीमतें बढ़ती हैं, $1 पर 55 पैसे। $100 और का मतलब आप देखिए 55 रुपए बढ़ जाएगी कीमत। सरकार कब तक अपने इस दावे पर कायम रहेगी? अगर ये इतने दाम बढ़ते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, कितने भंडार हैं ये आकर सरकार क्यों नहीं बता रही है? सरकार विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप क्यों लगा रही है? संदीप जी, जिस दूसरा खतरनाक जिक्र आपने किया जो चेतावनी का, वो है होर्मुज का। अगर वहां से आपूर्ति बाधित होती है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम पैदा हो जाएंगे। कतर का गैस उत्पादन जो है वो ठप हो गया है, जिसकी का सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा। और एलपीजी गैस का 60% वहीं सारा। चिंताएं तो हैं, बस एक राहत की खबर है कि भारत के पास $700 अरब से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार एज ऑन टुडे है। लेकिन अमेरिका अपने डॉलर को हमारे सिर पे बैठाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। कल 93 तो ये सरकार को समझा क्यों नहीं रहे? डॉलर था। आप तो अहम घटक हैं केसी त्यागी साहब, और आपने कतर का जिक्र किया। कतर में वो गैस सप्लाई वहाँ जो ठप हुई है, अब पेट्रोनेट हमें दे नहीं रहा गेल को, इसका सीधा असर तो आप तो किसानी परिवेश से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, सबसे बड़ा असर तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। खाद के दामों में तो आग लग जाएगी। या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, परिवहन लागत महंगी होगी, खाद्य वस्तुएं महंगी होगी, किसानी महंगी होगी, और शिपिंग मार्ग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अगर प्रभावित हुआ तो माल भेजने की लागत बढ़ेगी। तो प्रभावित है ही। 141 जहाज 27 फरवरी को उनकी आवाजाही हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और 3 दिन पहले सिर्फ 4 जहाज निकले। लेकिन जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं उन्होंने चेतावनी भी दी है, सूचनाएं भी दी हैं, लेकिन बाजारों की जो लंबी लंबी कतारें हैं होर्डर्स की, जो हर दौर में लाशों पर भी जो सियासत करते हैं और मुनाफा कमाते हैं, उन्होंने लंबी लंबी लाइनें खड़ी कर दी हैं, जिसके चित्र आपने दिखाए और हम भी देख रहे हैं। तो इसमें सरकार आप सख्त कदम उठा, सरकार तो सख्त कदम। इस खबर से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराना है तो इसको शेयर जरूर करें। लोगों का इससे सोच पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, इस खबर से क्या लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को दबा के शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।